आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी में लंबे समय बाद खुशियों ने एक बार फिर दस्तक दी थी। पिछले कुछ दिनों से परिवार में लगातार रहस्य, साजिशें और तनाव का माहौल बना हुआ था। लेकिन इस बार आर्यवर्धन ने फैसला किया कि वह अनु को सारी परेशानियों से दूर ले जाकर उसे एक खूबसूरत सरप्राइज देगा। सुबह का समय था। अनु हमेशा की तरह घर के कामों में व्यस्त थी। वहीं आर्यवर्धन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह बार बार अपनी जेब में रखे एक छोटे से लिफाफे को देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतना खुश क्यों है। उधर गायत्री देवी भी आर्यवर्धन के बदले हुए अंदाज को देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वह अनु के लिए कुछ खास करने वाला है। शाम को जब पूरा परिवार हॉल में मौजूद होता है, तभी आर्यवर्धन अनु को सबके सामने बुलाता है। अनु हैरान होकर उसके पास आती है। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे उसे एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स देता है। पूरा परिवार उत्सुकता से देखने लगता है कि आखिर उस बॉक्स में क्या है। जैसे ही अनु बॉक्स खोलती है, उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ दिखाई देने लगती है। बॉक्स के अंदर उसका नया पासपोर्ट, यात्रा के दस्तावेज और एक खूबसूरत नोट रखा होता है। नोट में लिखा होता है, अब वक्त है सिर्फ हमारी खुशियों का। क्या तुम मेरे साथ एक नई याद बनाने चलोगी? यह पढ़ते ही अनु भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार तालियां बजाने लगता है और गायत्री देवी दोनों को आशीर्वाद देती हैं। आर्यवर्धन मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने उनके हनीमून ट्रिप की सारी तैयारियां पहले ही कर ली हैं। वह चाहता है कि कुछ समय के लिए दोनों सारी परेशानियों और रहस्यों से दूर सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताएं। यह सुनकर अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जहां एक तरफ खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे। मानसी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही होती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अनु की जिंदगी में हर दिन नई खुशियां आ रही हैं। तभी कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जब अनु अपने पासपोर्ट को ध्यान से देख रही होती है, तभी उसके अंदर से एक छोटा सा कागज गिरता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह कोई सामान्य नोट होगा, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलती है, उसके चेहरे का